नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही चौंकाने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। मशीनें खुद का पेट क्यों नहीं भर सकती। देखिए, हम सबने सुना है कि एआई की कोई सीमा नहीं है ना? ऐसा लगता है मानो मशीनें हर दिन हर मिनट स्मार्ट होती जा रही हैं और बस कुछ ही समय में वो इंसानी दिमाग को पूरी तरह से पीछे छोड़ देंगी। लेकिन इस असीमित शक्ति के भ्रम के पीछे एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई छिपी है। एक ऐसी बुनियादी सीमा है जो तय करती है कि मशीनें आखिर क्या कर सकती हैं और क्या बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। बाहर से देखने पर तो लगता है कि एआई का विकास रॉकेट की स्पीड से हो रहा है, सही कहा ना? लेकिन हकीकत ये है कि आज दुनिया की सबसे एडवांस्ड, सबसे चतुर एआई कंपनियां एक बहुत बड़ी अदृश्य दीवार से टकरा रही हैं। ये एक ऐसा छिपा हुआ संकट है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। जिस चीज ने एआई को इतना ताकतवर बनाया है, यकीन मानिए वही चीज अब खत्म होने की कगार पर आ गई है। और यहीं से शुरू होता है एक बहुत बड़ा विरोधाभास। ठीक है, तो इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए हम अपनी आज की चर्चा को 4 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले मुख्य अंतर, फिर डेटा का सूखा, उसके बाद लाइब्रेरी का उदाहरण और आखिर में हम बात करेंगे इंसानी ईंधन की। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मुख्य अंतर। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसान और मशीन के बीच वो कौन सी लकीर है जिसे एआई पार नहीं कर सकता। इसका जवाब छुपा है मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल काम के बीच के अंतर में। देखिए, एआई मैकेनिकल काम करने में उस्ताद है, जैसे कोडिंग करना, ढेरों डेटा को प्रोसेस करना या पुरानी जानकारियों को मिला जुलाकर पेश करना। मशीनें ये सब बिना थके हमसे कई गुना तेजी से कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे ही बात नॉन मैकेनिकल काम की आती है तो मशीनों के पसीने छूट जाते हैं। नॉन मैकेनिकल काम का मतलब है बिल्कुल नए, ओरिजिनल विचारों का निर्माण करना। जैसे क्या कोई नई तकनीक बननी भी चाहिए या नहीं, इसके हमारे समाज पर क्या असर होंगे। ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें सुलझाने के लिए गहरी रचनात्मकता, इंसानियत और एथिक्स की जरूरत होती है। और ये चीजें किसी भी बने बनाए फॉर्मूले या एल्गोरिदम से कभी नहीं आती। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, डेटा का सूखा, एआई का सबसे बड़ा छिपा हुआ संकट। जरा एक पल के लिए सोचिए, ये बहुत ही गहरा सवाल है। हम जानते हैं कि एआई ने इंटरनेट का लगभग हर कोना छान मारा है। हर एक किताब, विकिपीडिया का हर एक पन्ना, यहाँ तक कि लोगों की सालों पुरानी ऑनलाइन चैट्स भी। उसने सार्वजनिक रूप से मौजूद हर बेहतरीन इंसानी डेटा को निगल लिया है। लेकिन सोचिए, जब ये सारा का सारा डेटा ही खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? जब मशीनों के पास पढ़ने के लिए कुछ नया बचेगा ही नहीं, तो वो खुद को और ज्यादा स्मार्ट कैसे बनाएंगी? टेक इंडस्ट्री की भाषा में इसी गंभीर स्थिति को डेटा का सूखा यानी डेटा ड्रॉट कहते हैं। अगली पीढ़ी के एआई को ट्रेनिंग देने के लिए जिस हाई क्वालिटी इंसानी डेटा की सख्त जरूरत है, वो अब लगभग खत्म हो चुका है। अब यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, क्या एआई खुद नया डेटा बनाकर खुद को ट्रेन नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। अगर एआई अपने ही बनाए गए डेटा, जिसे हम सिंथेटिक डेटा कहते हैं, उससे खुद को ट्रेन करेगा तो वो बस एक ही दायरे में गोल गोल घूमने लगेगा। उससे आगे बढ़ने के लिए असली नए और एकदम ओरिजिनल इंसानी इनपुट की ही जरूरत है। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं हमारे तीसरे हिस्से के साथ, लाइब्रेरी का उदाहरण। ये उदाहरण लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की असली सीमा को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही तेज दिमाग वाला छात्र एक विशाल सी लाइब्रेरी में बैठा है। वो छात्र लाइब्रेरी की हर एक किताब घोट कर पी जाता है। उसे हर जानकारी रटी हुई है। वो अलग अलग किताबों की बातों को मिलाकर बड़े ही बेहतरीन जवाब दे सकता है। लेकिन उस लाइब्रेरी में केवल वही किताबें हैं जो पहले से इंसानों ने लिखी हैं। अगर उस लाइब्रेरी में कोई नई किताब नहीं आएगी तो उस होशियार छात्र के ज्ञान का दायरा बस वहीं आकर रुक जाएगा। वो छात्र खुद से एक नई और ओरिजिनल किताब कभी नहीं लिख सकता, क्योंकि उसे तो बस पुरानी जानकारी को रीमिक्स करना आता है। आज के एआई का हाल भी बिल्कुल उस छात्र जैसा ही है। उसने इंटरनेट रूपी इस पूरी लाइब्रेरी को पढ़ लिया है, लेकिन अब उसे जिंदा रहने के लिए इंसानों द्वारा लिखी जाने वाली नई और ओरिजिनल जानकारी की सख्त जरूरत है। और यही से हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, इंसानी ईंधन। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो सच में हैरान करने वाली है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियों की हायरिंग स्ट्रैटेजी यानी नौकरियां देने का तरीका पूरी तरह से पलट गया है। हमें लगता है ना कि उन्हें सिर्फ कोडर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए होंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आज वे लेखकों, दार्शनिकों, शोधकर्ताओं और लिबरल आर्ट्स यानी मानविकी के छात्रों की जबरदस्त तलाश कर रहे हैं।
यहाँ तक कि दुनिया की टॉप एआई कंपनियों के लीडर्स भी अब ये मानने लगे हैं कि भविष्य में लिबरल आर्ट्स सबसे ज़रूरी विषय होंगे। क्यों? क्योंकि यही वो लोग हैं जो समाज की बारीकियों को समझकर वो नया और ओरिजिनल डेटा तैयार कर सकते हैं जिसकी मशीनों को आज सबसे ज़्यादा दरकार है। अगर आज के इस पूरे विश्लेषण का कोई एक निचोड़ है तो वो बस ये है, मशीनें खाली पेट हैं और वे अपना पेट खुद बिल्कुल नहीं भर सकती। उन्हें जीवित रहने और आगे बढ़ने के लिए हमारी यानी इंसानी रचनात्मकता की जरूरत है। जो विचार इस दुनिया में कभी थे ही नहीं, उनका निर्माण करना केवल और केवल एक इंसानी दिमाग के ही बस की बात है। कला, साहित्य, गहरा मानवीय शोध और दर्शन शास्त्र, इन सब के जरिए विकसित होने वाली हमारी सांस्कृतिक कल्पना अब महज कोई शौक नहीं रह गई है, बल्कि इस डिजिटल युग में मशीनों को आगे ले जाने वाला सबसे कीमती ईंधन बन गई है। तो अंत में ये पूरा मुद्दा हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारी शिक्षा प्रणाली हमें सिर्फ मशीनों की तरह रटना सिखा रही है? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए हम मशीनों के साथ एक ऐसी दौड़ में भाग ले रहे हैं जहां हमारी हार तय है। लेकिन अगर हम अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी सांस्कृतिक कल्पना और मानवीय सोच को निखार रहे हैं तो असल में हम भविष्य का वो ईंधन बन रहे हैं जो तय करेगा कि तकनीक किस दिशा में जाएगी। याद रखिएगा, मशीनों का युग इंसानियत को कमजोर नहीं करता, बल्कि ये इंसानी सोच और रचनात्मकता को पहले से कहीं ज्यादा जरूरी बना देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा कि हमारी भविष्य की तैयारी असल में किस दिशा में होनी चाहिए।